नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। आगे कह रहा है पानी सचमुच खूब बढ़ेगा, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती बढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए इस कविता के लेखक है हरे कृष्ण दास गुप्त। तो इस कविता में बारिश के मौसम के बारे में जानकारी दी गई है कि बारिश के मौसम जब होता है तो सबको अच्छा लगता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि यस चारों तरफ बारिश ही बारिश आ रहा है, और सब लोग उसको मज़े से देखते हैं और मज़े लेते हैं, बारिश के फुहारों का बूंदों का सब मज़ा लेते हैं। और बच्चे तो खास मज़ा लेते हैं, वो कभी बारिश में नहाते हैं, कभी उसमें छप छप करते हैं, कूदते हैं, और कुछ बच्चे तो बोट बनाकर, ये देखिए बोट बनाकर उसमें पेपर बोट बनाते हैं और उसमें पानी में तैराते हैं। तो इसमें कविता की व्याख्या है कि इसमें बोला गया कि जब बारिश का मौसम आता है तो एक लड़की है जो कहती है कि भैया भैया जल्दी आ जाओ, हम लोग नाव बनाते हैं, ठीक है, नाव बनाओ नाव बनाओ। और वो अपने भाई को बोलती है कि वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, यानी कि बारिश का मौसम आ गया है और बादल काले काले रंग के छा गए हैं, और सात समंदर भर लाया है, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लग रहा है जैसे कि सात समंदर, मतलब सात समंदर को भरकर लाई है। तुम रस का सागर भर लाओ, वो बच्ची कह रही है भाई से कि भाई तुम रस का बादल बरसाओ, हाँ तुम भी रस का सागर भर कर लाओ, सागर मतलब समुद्र, भैया मेरे जल्दी आओ। फिर आगे वो बच्ची कहती है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, यानी कि यहाँ पे बच्ची कह रही है, अभी आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि मुंबई में, बिहार में हर जगह पानी ही पानी भरा पड़ा है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सड़कों पे पानी आ गया है, ठीक है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि बच्ची कह रही है कि पानी इतना पड़ेगा कि जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लंबी लंबी सड़कें हैं, वो भी भर जाएगा, यहाँ तक कि ये घर के अंदर भी नदी आ जाएगी, मतलब कि लाकर घर में नदी धरेगा, मतलब नदियों के पानी घर में भी घुस जाएंगे, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ पे बच्ची कह रही है कि जब सब लोग पानी का मज़ा ले रहा है तो भैया तुम भी आ जाओ और हम सब भी मिलकर मज़े लेते हैं, तो आप जल्दी आ जाओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। यहाँ पे वो बच्ची कह रही है कि भैया गुल्लक आपको पता है कि जिसमें बच्चे अपने छोटे छोटे जो पॉकेट मनी मिलते हैं उसको उस गुल्लक में भरते हैं और इकट्ठा करते हैं। तो वो अपने भाई से कहती है कि अब अपनी गुल्लक को खोलो, मेरी छोटी मोटी हल्की मत टटोलो, मतलब मेरी छोटी मोटी पॉकेट को मत टटोलो, और इसमें नए नए पैसे लगाओ। रोलो का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिया गया है, रोलो मतलब लुढ़काना, ठीक है, लुढ़काना मतलब फेंकना। तो यहाँ पे बोल रहे कि अपने गुल्लक से पैसे निकालो, नए नए पैसे निकालो और भेजो।
फिर बाज़ार लपक तुम जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ पे बाज़ार भेजने का काम इसलिए कह रही है क्योंकि वो बोर्ड बनाने के लिए, पेपर बोर्ड बनाने के लिए पेपर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो पेपर बोर्ड बनाने के लिए वो बाज़ार से कुछ पेपर मंगवाना चाहती है। वो पेपर कैसे होगा? तो ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरैया नीला पीला। यहाँ पे बोल रही है कि जाओ बाज़ार जाओ और वहाँ से कागज़ जो लाओगे, पेपर जो लाओगे बोर्ड बनाने के लिए, वो सब कुछ लाल हरे या नीला पीला होना चाहिए, बहुत चमकीला मतलब ब्राइट होना चाहिए, रंग बिरंग का, खूब रंगीला होना चाहिए, मतलब कलरफुल पेपर होना चाहिए कलर बोर्ड बनाने के लिए। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ पे भैया चुटकी को बोल रहे हैं, भैया चुटकी को बोल रहे हैं कि तुम कैंची चला रही हो तो जल्दी जल्दी चलाओ, बोर्ड बनाना है, और हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। आगे कह रहा है छप छप कूड़े से अड़ती, छप छप कर कूड़े से अड़ती। आपने देखा होगा कि जब पानी की लहरें उठती है तो क्या होता है, कहीं वो उसके रास्ते में पत्थर आ जाए या कचरा आ जाए, पेड़ पौधे आ जाए, तो वहाँ पे थोड़ी सी वो रुक जाती है, फिर वो रास्ता ढूंढ के आगे निकल लेती है। तो यहाँ पे वही कहना है कि छप छप कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। मतलब ये बूंदे जो है, बारिश की जो बूंदे हैं, वो लहरों में जाके मिल जाती है, फिर उससे लड़ती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, और ये सारी चीज़ें सब देख रहे होते हैं और गढ़ रहे होते हैं, मतलब सोच रहे होते हैं। नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ पे कहा गया है कि वो लोग पेपर बोट बना चुके हैं और वो बोल रही है भैया से कि भैया आप भी ज़रा नाव को पानी में तैरा दो ताकि मैं खुश हो जाऊँ। हरसाओ मतलब मुझे भी खुश कर दो, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। यहाँ पे भैया ने कुछ मना किया कि नहीं मेरे मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। तो चुटकी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो ये बताओ कि फिर ये किसके बस का है। अगर तुम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, ये बोट कौन बना सकता है, कौन लहरा सकता है। तो खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। चुटकी भैया को समझाती है कि भैया आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आप अपना आलस छोड़ दो तो आप हर कुछ कर सकते हो, सब काम कर सकते हो। तो ये खोट, ये जो कमी है वो सिर्फ आपकी आलस का है, आप आलस छोड़ो तो सब कुछ कर पाओगे, भैया मेरे जल्दी आओ। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जो हरिकृष्ण दास गुप्त जी ने लिखा है। तो बच्चों इस कविता को आप गाएंगे और आप भी पेपर बोट बनाकर बारिश के मौसम में, बारिश के पानी में बोट डालेंगे और मज़े लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।